एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की हुई थी अपकमिंग एग्ज़ाम चंडीगढ़ पीजीटी और डीटी प्लस बी पीजीटी के लिए, जो कि हेल्पफुल रहेगी ऑल जितने भी हमारे पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देखना, आपको अच्छे लगेंगे क्वेश्चंस का लेवल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, P क्यू और R एंड S हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर में है। देन द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, पैरेललोग्राम ऑर्डर में है तो PQRS। ठीक है, पैरेललोग्राम के जो इनके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो एक पॉइंट पर कट करते हैं, मतलब एक पॉइंट पर मिलते हैं, तो वो क्या होता है, उनका मिड पॉइंट होता है। SQ का मिड पॉइंट ये है, PR का मिड पॉइंट भी O है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने O। तो यहाँ से SQ का मिड पॉइंट निकालेंगे और PR का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। देखो S के वर्टिसेस के नाम लिखो यहाँ पे 6 1, Q हमारे पास 8 2, R हमारे पास 9 4 और S हमारे पास K 3। ठीक है, तो देखो यहाँ से निकालेंगे K प्लस 8/2। K की वैल्यू निकालनी है तो एक ही पॉइंट निकाल लेते हैं, K प्लस 8/2 और यहाँ से 9 प्लस 6 यानी कि 15/2। तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, सेकंड, द रिलेशन R ऑन ए सेट 1 2 3 4 5 इज डिफाइंड द रूल A B बिलोंग्स टू R इफ 3 डिवाइड्स A माइनस B देन रेंज ऑफ R इनवर्स। हमारे पास रिलेशन दे रखा है क्या, 1 2 3 4 5। ठीक है, डिफाइंड कर रखा है इस रूल से, यानी कि 3 डिवाइड्स A माइनस B से। तो सब, और हमें निकालना है R इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिलेशन बनेगा वो निकालते हैं। वो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास रिलेशन नहीं, ये हमारे पास सेट है A। ठीक है, तो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री के तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हुआ बनाना है। देखो एक तो हो जाएगा 1 1, रिफ्लेक्सिव के लिए 2 2, 3 3, 4 4, 5 5। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। एक हमारे पास जैसे 1 4, 1 4 का क्या बनेगा 4 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 2 5 5 2। ये पता है कैसे बन रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करके बनाना है 3 डिवाइड से माइनस बी को। तो ये तो जीरो, तो सबको डिवाइड, मतलब ये खुद का रिलेशन खुद के साथ, तो 0 1 माइनस 1 0, 0 डिवाइड 3 बिल्कुल सही, 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 4, ये सबको डिवाइड करता है। अब यहाँ से देखो क्या बनेगा 4 माइनस 3, 3 डिवाइड 3 5, अब 2 और 5 5 माइनस 2 3, ये भी बन रहा है। और देखो और हमारे पास क्या बनेगा, ये हो गया 4,1 बनेगा, एक 5,2 बनेगा, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें बनाना है। अब यहाँ से आर इनवर्स देखो, आर इनवर्स क्या हो जाएगा, जब आर इनवर्स निकालेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, मतलब ये अपना जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये तो सेम ही रहेंगे जब आर इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो आर इनवर्स जब निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 1 ये हमारे पास है, और ये 1 4 ये भी हमारे पास है, 2 5 ये है 5 2। तो अब हमें आर इनवर्स में देखना है, तो आर इनवर्स में जो सेकेंड एलिमेंट है वो देखना है, वो क्या बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा 1 2 3 4 5, 4 है 5 है 1 है और 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका इनवर्स 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर यानी कि ऑप्शन 1 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a 2 4 6 8 एंड b 3 4 5 6, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a माइनस बी निकालना है। तो सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू आएगी, क्या आएगी a माइनस बी में आएगा 2 4 नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 6 भी नहीं आएगा, उसके बाद आएगा 8, 2 और 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा 2 और 8 नहीं आएंगे, 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 144, इसमें क्या कहता है, हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है, सॉरी डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ये है x रूट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको लेके आएंगे माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस, तो अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस
एक्स। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा ये एक्स वाई स्क्वेयर और यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वेयर वाई। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या, एक्स और वाई कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, वाई, यहाँ से 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे। 1 प्लस एक्स एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस माइनस होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एक्स एज इट इज़ 1 प्लस का एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 और अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ ए हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस 23i। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो हम देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसलिए सिर्फ हिंट के लिए इसको करेंगे। मतलब हिंट देखो कैसे मिलेगी, हिंट देखो, सबसे पहले हम एक रो और एक कॉलम ही सोल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर जब हम निकालेंगे, मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 3 4 2 - 2 2 3 1 1, और ये हो जाएगा 1 3 4 2 - 2 2 3 1 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सोल्व करेंगे। तो अब देखो हम सिर्फ इसकी वो निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम ही सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो 1 + 6 + 4 3 = 12, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। फिर यहाँ से 3 - 6 + 4, तो ये यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये 14, ऐसे इसको एज इट इज़ रहने देंगे। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर -23, तो -23 का मतलब है 23 आइडेंटिटी का मतलब है 23 23 23 0 और ये 0 मैट्रिक्स। तो इसको माइनस करेंगे तो सोल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसको देखो मैं इरेज कर देती हूँ पहले, एक मिनट, इसको इरेज करके बताती हूँ। अभी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इसमें से 23 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो -23, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 0 और 14, ये एज इट इज़। अब क्या बोला है, जो ये वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस ए के साथ। ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम सोल्व करेंगे, यही रो सोल्व करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 40, ये आ जाएगी 0, ये आ जाएगी 0। तो इसका मतलब हमें आइडिया मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा 40 आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 0 to 3। हमारे पास ये गिवन है, 0 से 3 में जो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3, हमें बताना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 1 पर, या डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1 पर, बट x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, या डिफरेंशिएबल x इज इक्वल टू 2 पर है, या दोनों में से नहीं है। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें इसका ग्राफ पता होना चाहिए। इसका ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1 2 3। ठीक है, 0 से 1 पे जो वैल्यू रहेगी इसकी ग्राफ की, वो हमारे पास क्या रहेगी, 1 से 2, फिर आगे 2 से 3, फिर आगे 3 से 4, ऐसे करते रहेंगे। लेकिन देखो अब ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, यहाँ पे मतलब एक पॉइंट पे ये आ गया, और यहाँ पे उसके बाद ब्रेक होके दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है, फिर ब्रेक होके तीसरा पॉइंट हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है, जो नुकीली, मतलब अगर कोई ग्राफ नुकीला बन जाए तो वहाँ पे उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो देखो अब ये नुकीला एक पे बन रहा है,
2 पे बन रहा है और 3 पे बन रहा है, ठीक है। लेकिन 3 तो ओपन इंटरवल में अकाउंट है और इसने पूछा सिर्फ 1 और 2 पे, तो 1 पे भी नुकीला ग्राफ है, 2 पे भी नुकीला ग्राफ है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 और 2 पे। तो इसका मतलब ये क्या है, 4 इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ग्राफ से सोल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, फंक्शन जो है मोड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो, तो मोड एक्स, तो ये यहाँ पे चोंच बन रही है इसकी, मतलब यहाँ से ये न्यूक्लिया है, तो ये पॉइंट कौन सा है, 0, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसको ये हमारे पास R1, ये R2, ये R3, तो R2 और R3 को 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2R1, फिर R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये दोनों 0 बन जाएंगे, तो इसको 0 बनने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, देखो क्या वैल्यूज आ जाएगी डिटरमिनेंट की, हमारे पास वैल्यू आएगी, ये तो एज इट इज़ रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये आ जाएगा 0 0, सोल्व करेंगे तो x जो ऑपरेशन मैंने बताया ना उसी ऑपरेशन से सोल्व करना, ये वैल्यू आएंगी जो मैंने अभी लिखी है 7x प्लस 3y। अब देखो अब इजी हो गया, तो अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट रो से, तो ये हमारे पास इसको सोल्व करके जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x3, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices आर दिस इज गिवन बाय, तो ये तो सिंपल 9th क्लास का क्वेश्चन है, कैसे फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, यहाँ पे इनकी वैल्यू रखना, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, y1 y2 y3, यहाँ से इनको ऐसे मल्टीप्लाई करके ये जैसे x1 y2 माइनस y1 x2, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, फिर इन दोनों की, ठीक है। वैल्यूज़ रख देना और डिवाइड कर देना 2 से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखना, इसका आंसर है 24, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ट्राई करके देखना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ से निकालो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में अगर एक्स वाई की वैल्यू निकालते तो कंपेयर करते हैं फर्स्ट के साथ, मतलब जो इक्वेशन है उनके सामने जो वैल्यू है A11 है तो A11 के साथ कंपैरिजन होगा, इक्वल टू में जो भी है A12 है A12 के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, A21 है तो A21 के साथ, तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे A21 की वैल्यू 5 है और यहाँ पे A21 की वैल्यू 5 प्लस जेड, तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 माइनस 5 यानी कि 0 आ जाएगी, ठीक है। सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास 8, तो यहाँ से निकालो y की वैल्यू हमारे पास 8/x, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, तो x की हमारे पास 2 वैल्यू कौन सी आएंगी 4 और 2, ठीक है। और y की हमारे पास क्या थी वैल्यू x 8/x, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, x को जो 4 रखेंगे तो 2 और एक बार क्या आ जाएगी 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूज़ द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड दैट जीसीडी, आपने मेरी जनरल एप्टीट्यूड की क्लास देखी होगी, तो कल मैंने उसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर हम इस नंबर की हर एक डिजिट को सम करेंगे और वो 3 से डिवाइड होता है तो वो हमारे पास पूरा कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसका सम करो, ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 3 से डिवाइड होता है, यस होता है, और ये 5 4 3 2 1 ये जस्ट इसका उल्टा ही है, तो ये भी हमारे पास 15 आएगा, ये भी 3 से डिवाइड होता है। अब देखो 5 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में जो अंक चाहिए वो 0 या 5 दो होने चाहिए, ये तो हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। 3 दोनों से हो रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब 3 इसकी जीसीडी होगी। 7 भी नहीं होगा, ठीक है ना, 15 होगा, 15 के लिए भी वही सेम 0 या 5 होने चाहिए, ठीक है। तो 7 नहीं होगा, 5 और 3 3 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सम करके देखना, 15 आया और 15 से हमने क्या किया 3 से डिवाइड किया, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 15 से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके जीसीडी हमारे पास दोनों की कॉमन क्या आई 3 आई, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब उसके बाद है हाउ मैनी इंटीजर बिटवीन 1 and 250 बोथ इंक्लूसिव आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 और 5,
ठीक है, हमें ऐसे इंटीजर बताने हैं 1 से लेके 250 तक, दोनों इंक्लूड करने हैं, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय ऐसे ही बताने हैं जो कि 2, 3 और 5 से भाग नहीं होते। अब जैसे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अब देखो हम ऐसे करते हैं कि हम ऐसे नंबर पता लगा लेते हैं जो 2, 3 और 5 तीनों से भाग होते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, 250 में से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला उसके लिए क्या होगा, NA यूनियन B यूनियन C, ये तो 2 से भाग होने वाले, ये 3 से और ये 5 से। ठीक है, इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं निकाली हूँ NA यूनियन B यूनियन C, यानी कि 2, 3 और 5 से भाग होने वाले। तो NA का मतलब 2 से भाग होने वाले, तो 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे, 125। ठीक है, NB 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो भी आए रिमाइंडर को नहीं लेना है। 250 को 3 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा होता तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं होता है तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वही लिखना है। तो 3 से करेंगे तो कितना, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर को छोड़ दो तो ये आ जाएगा 83। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। अब A और B यानी कि 3 2 जा 6 से डिवाइड होने वाले कितने, इसको 6 से डिवाइड कर दो यानी कि 41 माइनस B इंटरसेक्शन C, B और C 2 और 3 6 का मतलब एलसीएम लेना है नंबर्स का। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है, बी और सी यानी कि 3 और 5 का हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 15 से डिवाइड होने वाले कौन से हैं, कितने नंबर हैं, 16। ठीक है, उसके बाद ए और सी यानी कि 2 और 5, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10 से डिवाइड होने वाले कितने हैं, 25। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तीनों से डिवाइड होने वाले 3, 2 और 5 का हमारे पास एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेके जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 184, यानी कि 184 नंबर ऐसे हैं जो इन तीनों से भाग होते हैं। तो इसको 250 में से माइनस कर दो तो यानी कि आ जाएगा 66। इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 66। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -5 and 3 ऑन द x एंड y एक्सिस। इंटरसेप्ट बना रही है तो फॉर्मूला क्या होता है, x/a प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, x इंटरसेप्ट -5 और y का क्या है 3 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस y 5 माइनस 15, इधर आके प्लस 15, 4 हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, हायर जो ऑर्डर डेरिवेटिव जो सबसे ज़्यादा बार किया गया वो तो ऑर्डर, और उस हाईएस्ट जो डेरिवेटिव की पावर होती है वो क्या होती है, उसकी डिग्री। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव कितनी बार किया गया है, 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2, ऑर्डर हमारे पास 2, और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी ही डिग्री देखनी, तो इसकी डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन दिस एंड द पॉइंट इज। देखो 2 प्लेन हमारे पास गिवन है। ठीक है, 2 प्लेन से कोई भी लाइन कोई भी मतलब 2 प्लेन जब आपस में इंटरसेक्ट करें तो हमेशा एक लाइन ही बनेगी, ये बात याद रखना। अगर कोई 2 प्लेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आएगी वो हमेशा लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, एंड द पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, या तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये पॉइंट पुट करके देख लें। ठीक है, ये तो है ट्रिक। उसके बाद अगर इसको सोल्व करना है तो क्या होगा, अगर प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है a प्लस लैम्डा बी। ए हमारे पास फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन और बी हमारे पास सेकंड प्लेन की इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z प्लस लैम्डा x प्लस वाई प्लस z माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पासिंग पॉइंट 2 2 और 1 है, यहाँ पे 3 की वैल्यू और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2/3। ठीक है, सोल्व करके अब इस लैम्डा को वापस इसी इक्वेशन में पुट कर दो और उसको सोल्व कर लो तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देखना है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ सेकंड। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है,
इसको सोल्व करके देखना। मैंने बता दिया a प्लस लैम्डा बी, पासिंग पॉइंट पुट करना, लैम्डा की वैल्यू निकालना, फिर लैम्डा को वापस इसी इक्वेशन में पुट करना और इसको सोल्व करना, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि थ्रू आउट पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, y को वेरिएबल सेपरेबल मेथड से y को vx पुट करेंगे, तो यहाँ से इसको हम सीधा सोल्व कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। y की वैल्यू dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह जहाँ पर भी y है वहाँ पे vx वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी आप सोल्व करना। इफ़ GCD a,4 और GCD b,4 इज 2 देन a प्लस b,4 की GCD क्या होगी। अब देखो a हमारे पास ऐसा क्या नंबर लें जिसकी GCD 4 के साथ 2 आए, तो ऑब्वियसली बात है 4,4 लेंगे तो GCD क्या आएगी, 4 आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 2,4 लेंगे तो हमारे पास GCD क्या आएगी, 2। तो 2,4 लेंगे तो GCD हमारे पास क्या आएगी, 2। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। 4,4 इसकी GCD हमारे पास क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है क्वेश्चन रूल से। ये भी होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स x बाई 2। हमें पता है अगर हमारे पास दो ये एंगल बिटवीन निकालना है पेयर ऑफ लाइन्स का, तो जो हमारे पास ये कोसाइन होते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो फॉर्मूला क्या आता है, कोस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, ये ऐसे सोल्व करना है, यानी कि a1 a2 b1 b2 कोसाइन के आपस में मल्टीप्लाई करके और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, और यहाँ पे इनका कोसाइन का 4 16 प्लस 1 प्लस 64। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 2/3, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2/3। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कोस n प्लस x 1x कोस n प्लस 2x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते अगर हम इसको, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड सबको, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से 2 कोस a कोस b, तो 2 कोस a कोस b, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, कोस a प्लस b कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। हमारे पास ये हमारे पास इन दोनों के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकाल के इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कोस x। ठीक है, आप ये क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं ये सोल्व करके देखना, अगर ना निकले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनका सोल्यूशन करवा दूंगी। ठीक है, बाकी मैंने सबकी हिंट तो आपको दे ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 1। तो लिमिट की वैल्यू निकालनी है, सो सिंपल, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज के, तो प्रैक्टिस करना और जो होमवर्क में दिए हैं वो भी आप करके देखना। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।